Hey guys, this is Arsh Thakur and I'm gonna teach you the packing of constituent particles and coordination of number. So guys, आज का लेक्चर में हमें यही बस पढ़ना है और जानेंगे कि जो आज तक हम लोग जो एटम्स पढ़ते आ रहे हैं उनकी पैकिंग कैसे होता है प्लस उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है गाइस, हमें जानना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। कहने का मतलब क्या है? नियरेस्ट नेबर, अरे नियरेस्ट मतलब नजदीक, नेबर मतलब क्या? पड़ोसी, पड़ोस। मान लो कि ये हमारा घर हो गया, इस घर के जस्ट सटे हुए घर है, फिर जस्ट सटे हुए घर। अरे अर्बन एरिया में कैसे रहता है, मतलब जो शहरी क्षेत्र में सटा सटा हुआ मैक्सिमम घर रहता है, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं ठीक उसी तरह क्या है, मतलब समझ रहे हो ना। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स का मतलब वो टचिंग एटम। जो एटम क्या रहते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ एक एटम है, इसके टच में ये है, इसके टच में ये है, इसके टच में ये है। तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर यानी टचिंग एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर मतलब कि टचिंग एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आई? कि जैसे मान लो कि ये कोई एक एटम हो गया है, ये कोई एटम यहाँ पे रख दिए, ये कोई मान लो कि ये एक एटम हो गया और इसके जस्ट सटा हुआ है यहाँ पे भी एक एटम रख दिए, फिर इसके जस्ट सटा हुए यहाँ पे भी एक एटम रख दिए, इसके यहाँ पे सटा हुए एक और एटम रख दिए। मतलब क्या हो, ये चारों तरफ से घिरा हो, ठीक है, अपने ही जात भाई से, अपने ही तरह एटम से, वो क्या है? तो वो इसका नियरेस्ट नेबर है, टचिंग एटम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आई? अरे जैसे कि मान लो कि ये कोई क्या हुआ, एक हमारा एटम हो गया, यहाँ पे भी एक एटम रख दिए, यहाँ पे भी एक एटम रख दिए, यहाँ पे भी एक एटम रख दिए, यहाँ पे भी एक एटम रख दिए। यानी कि हमारा ये एटम जो हुआ, ये किससे घेरा है? तो ये यहाँ का एटम से घेरा हुआ है। ये जो हमारा एटम हुआ वो किससे किससे घिरा हुआ है? तो यहाँ के एटम से घिरा हुआ है, यहाँ के एटम्स के टच में है, यहाँ के एटम के टच में है, यहाँ के एटम के टच में है। टच में टच में टच में, देखो देखेंगे ना यहाँ पे, ये टच में टच में टच में, टच में टच में टच में, हाँ टच में टच में टच में, हाँ। तो ठीक है, क्या है कि ये अपने टच में है। देखो ना यहाँ पे टचिंग एटम, ये एटम क्या है, इन सबके टच में है, वही क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन क्या आता है, 1 2 3 4, चार कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पे? तो 4 है भाई। अरे एक एटम जितने एटम के टच में है वही क्या है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये हमारा एटम हो गया, कितने एटम के टच में है? तो 1 2 3 4, चार एटम के टच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसका? 4। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टचिंग यानी कि टचिंग एटम टू एनी अदर कंस्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बात क्लियर हुई? समझ में आया? अब जो बात आती है वो है पैकिंग के बारे में। तो आज हम लोग उसकी पैकिंग के बारे में जानेंगे लोग। 2D 1D 2D 3D डायमेंशन में जानेंगे लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो 1D डायमेंशन यानी फर्स्ट डायमेंशन। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो मैं ये इन सभी चीजों को पहले से ही ड्रॉ करके पहले से ही बना कर रखा हूं, जिससे क्या हो कि जो लेक्चर हो ज्यादा देर का ना हो और उससे आपको बोरिंग ना लगे। दैट्स वाई मैंने इन सभी चीजों को बनाकर पहले से ही रखा हुआ है। मैं चाहता तो लेक्चर के साथ साथ बना देता है, लेकिन इसमें टाइम की वेस्टिंग होती, प्लस वीडियो लेक्चर ज्यादा देर का होता, तो इससे आपको लगता कि ये ज्यादा देर का हो रहा है, बोरिंग ये वगैरह वगैरह की मतलब कि थॉट्स आने लगते हैं। तो सो मैंने पहले से इस चीज को रेडी करके रखा है। तो यहाँ पे मान लो कि एक एटम इसके टच में टच में टच में टच में टच में टच में करते हुए ऐसे एक एटम लिए एक्स एक्सिस में। ध्यान रहे एक बात, एक्स एक्सिस में, एक्सिस क्या हो, एक ही एक्सिस है, देखें ना ये एक एक्सिस है, यानी कि डायमेंशन क्या हो रहा है, एक वे में जा रहा है, एकदम जूम जूम करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो क्या हो गया, 1D डायमेंशन। अब यहाँ के अब देखो
एक क्रिस्टल में एटम्स तो 1 2 3 4 5 ये होते नहीं है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट एटम्स मान के चलो ना होते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ का कोई भी एक एटम्स को कंसीडर करते हैं। मान लो कि मैंने एक ये एटम्स को ले लिया, ये एटम, ये रहा हमारा एक एटम, ये एटम को ले लिया, ठीक है। अब इस एटम को देखा जाए तो ये एटम के कांटेक्ट में, टच में कौन कौन सा है, तो ये एक एटम रहा और इस एटम के ये रहा, यानी कि ये और ये इस एटम के कांटेक्ट में है, इस एटम के टच में ये कर रहा है, इस एटम को टच ये कर रहा है। बात क्लियर हुई? तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो भाई सीधी सी दिख रही है कि इस एटम को कौन कौन टच कर रहा था, एक एटम, दो एटम टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2। क्लियर हुई बात? अब जो बात आती है वो 2D पैकिंग के बारे में, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात है, एकदम हलवा सा सवाल है, बन जाएगा हलवा सा, एकदम टॉपिक है, हलवा हलवा सा। हाँ देखेंगे 2D पैकिंग हो गया। सबसे पहले मैं 2D पैकिंग को मैंने कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, एक 2D स्क्वायर में, एक 2D हेक्सागोनल पैकिंग में। बात समझ में आई? एक मैंने किया यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया कि 2D पैकिंग को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट क्या हुआ, 2D एक स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल पैकिंग में। बात समझ में आया? अब देखेंगे 2D स्क्वायर पैकिंग क्या है। तो 2D का मतलब ही दिख रहा है कि दो उसमें दिखना चाहिए, दो। जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्या हुआ, एटम हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एक एटम हो गया, और इस एटम के ऊपर एक और एटम मैंने ऐसे सजा दिया। ये मान लो कि ये कोई क्या हुआ, एक मान लो कि एटम हो, सपोज कर लेंगे ये क्या है, हमारा एक एटम, और इस एटम के ऊपर एक और एटम रख दिया, मैंने रखा, फिर इस एटम के ऊपर एक और मैंने एटम को रख दिया, फिर इस एटम के ऊपर एक और एटम को रख दिया, तो क्या हो गया, हमारा 2D डायमेंशन में हो गया। यानी कि दो तरह के वे दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे देखेंगे ना, ये क्या हो गया, ये वाला लेयर, ये वाला यहाँ से ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हुआ लाइन से, ये वाई एक्सिस। दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, ये एक्स और ये वाई, यानी कि दो एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, दो वे दिखाई रहे हैं, यानी कि 2D डायमेंशन में है। अब बात समझते हैं बात, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये स्क्वायर पैकिंग में है, स्क्वायर पैकिंग है, तो इसके ऊपर ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 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 इसके ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, ऐसे करके सजा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके लड्डू सजा हुआ है, एटम सजा हुआ है, ठीक है। अब जो बात आती है यहाँ पे अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है तो क्या होता है, यहाँ का कोई भी एक एटम को कंसीडर करो। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया इस एटम को मैंने क्या किया, चूज कर लिया कि नहीं खाएंगे तो यही लड्डू खाएंगे। इस एटम को मैंने क्या कर दिया, ले लिया। अब इस एटम को देखा जाए तो इस एटम के कांटेक्ट में कौन कौन एटम है, तो इस एटम के कांटेक्ट में एक ये एटम है, इस एटम के कांटेक्ट में एक ये एटम है, इस एटम के कांटेक्ट में एक ये एटम है, इस एटम के कांटेक्ट में एक ये एटम है। यानी कि इस एटम के कांटेक्ट में कितने एटम हैं, तो 4 एटम हैं। इस एटम के कांटेक्ट में कितने एटम है, तो 4 एटम है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4 एटम है। यानी कि इस एटम के कांटेक्ट में 4 एटम है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? कुछ क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जा रहा है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जा रहा है, ठीक है। अब जो बात आती है 2D हेक्सागोनल का, 2D हेक्सागोनल का, इससे पहले मैं अपना कैमरा चेक कर लेता हूं, शायद ठीक है। 2D हेक्सागोनल का, ठीक है, ये 2D पैकिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, लोग 2D पैकिंग में, तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग का, ठीक है। तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग में क्या हमें पढ़ना है, तो हेक्सागोनल की बात आ रही है। मैंने पढ़ाया था हेक्सागोनल, इसके पहले वाला, इसके 1-2 लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा वो हेक्सागोनल के बारे में ही था। तो 2D हेक्सागोनल के बारे में हमें पढ़ना है। तो
इसमें क्या करेंगे, एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम रहा, और जस्ट इन दोनों एटम के बीच में एक एटम, फिर इन दोनों एटम के बीच में एक एटम, फिर यहाँ पे एक एटम। बात में आ रही है? यानी कि जैसे दो बॉल को मैंने ले लिया, दो बॉल को ले लिया ऐसे, ऐसे मैंने क्या किया, एक बॉल और ये दो बॉल, और इन दोनों बॉल के बीच में ये जो गैप है यहाँ पे मैंने तीसरा बॉल रख दिया। बात समझ में आ रही है? एक बॉल, दो बॉल, और इन दोनों बॉल के बीच में जो गैप है उस बॉल में मैंने इस बॉल को रख दिया। इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट करेंगे। बात क्लियर हुई? तो इन दोनों एटम के बीच एक एटम, फिर इन दोनों एटम के बीच एक एटम, इन दोनों एटम के बीच एक एटम, फिर यहाँ पे एटम एटम एटम, इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ये इसके कंपेयर में देखा जाए तो ये बहुत ही हाईएस्ट पावर का होता है, मतलब बहुत इसमें मजबूती थोड़ी ज्यादा होती है इसके कंपेयर में। अब लो ना कि अगर इस टाइप से कुछ लड्डू रखा गया हो तो एक निकालेंगे तो सारा ढह जाएगा, और यहाँ तक अगर देखा जाए तो इस टाइप की अरेंजमेंट अगर करते हैं किसी भी बॉल का या फिर लड्डू का तो गिरने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि अगर इस टाइप की अरेंजमेंट करते हैं तो गिरने की चांसेस बहुत कम होती है। आप मार्केट में आप देखे होंगे ठेला पे या फिर कहीं पे जहाँ पे वो फल वाला सेब या फिर संतरा वगैरह का अगर मतलब उसको सजाता है तो इस टाइप की अरेंजमेंट वह नहीं करता है, क्योंकि इस टाइप की अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती है, वो गिर जाएगी। इस टाइप की अरेंजमेंट का इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो उसको क्या देता है, तो मजबूती सप्लाई करता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैं अपने पहले ही से लिख दिया है 6, जानेंगे यहाँ पे 6 कैसे। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, किसी एक एटम को कंसीडर करते हैं। मैंने ये ले लिया, एक एटम को ले लिया, एक एटम को ले लिया। अब इस एटम को देखा जाए तो ये किसके किसके कांटेक्ट में है, तो देखेंगे कि इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, इसके इसके। भाई यहां से जाहिर सी बात है एक बात और निकल रही है, जानेंगे क्या, कि जो ज्यादा अगर मान लो कि ये उंगली, ये हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, ठीक है, ये हाथ हो गया, इस हाथ को मैंने एक उंगली से पकड़ा हुआ है, तो ये मजबूत होगा कि इस हाथ को मैंने ऐसे पकड़ा है तो मजबूत होगा। किससे, अगर ऐसे पकड़ा है तो ये हाथ मजबूत है कि इस उंगली से पकड़ा है तो मजबूत है? भाई एकदम आंसर आएगा कि इस हाथ को मैंने ऐसे पकड़ा है तो मजबूती से है। तो ठीक यहां से एक बात निकल रही है कि यहाँ पे देखेंगे इस एटम के कांटेक्ट में इतना एटम है, इस एटम को इतने एटम दबाए हुए हैं तो मजबूत है भाई। तो देखेंगे कितने एटम के, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है, 6 हेक्सागोनल में 6 होते हैं, हम लोगों ने जाना है। ठीक है तो 6 होते हैं, तो देखो ना 6 एटम्स भी इसको घेरे हुए हैं, 6 एटम्स भी इसको क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। ये देखेंगे, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बात समझ में आई? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसकी जो एटम्स जो है, एक एटम को 6 एटम जब दबे हुए हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन क्या निकलती है, तो भाई कोऑर्डिनेशन 6 निकलती है, 6 निकलती है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट फटाफट। ले लिया? ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? सो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं 3D पैकिंग के बारे में। हमने इसके पहले 1D 2D पढ़ा, अब स्टार्ट करते हैं 3D पैकिंग। फिर ठीक है, तो 3D पैकिंग को मैंने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड इज ए बी, एंड द थर्ड इज ए बी सी। ठीक है, तीन पार्ट में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया। जो फर्स्ट है वो क्या है, जो ए है, यानी कि ए से क्या सेंस आता है, यानी कि उसका जो लेयर होगा सेम होगा। ए है तो ए है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे 3D में है तो एक्स और वाई जेड की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक्स का ना करेंगे। बात समझेंगे? अगर वो एटम अगर एक जैसा है तो उसके साथ भी वो एटम क्या होगा, एक जैसा ही होगा। अगर इसके ऊपर एक एटम है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक एटम और होगा ऐसे। ठीक है, फिर इसके ऊपर एटम होगा, फिर इसके ऊपर एटम होगा। मतलब अगर बात समझ रहे हैं ना, अगर ऐसे एक एटम है तो ऐसे भी एक एटम होगा, फिर एक ऐसे एटम होगा, फिर एक ऐसे एटम होगा। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ एटम्स होंगे और अरेंजमेंट भी उनका इसी टाइप से होगा।
तो इस ए से क्या सेंस निकलता है, यानी कि वो एटम एक जैसा ही होंगे। ए बी से क्या निकलता है, यानी कि उसका सेंस ये निकलता है। तो पहले पहले ये समझेंगे ए का। तो ये जो होगा ना 3D स्क्वायर पैकिंग में होगा, 3D में होगा, स्क्वायर पैकिंग में होगा। बात समझेंगे, ये एक स्क्वायर शेप में है। 3D तो बता नहीं सकते क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि बोर्ड, वो हमारा 2D में है। 3D में आपको शायद कहीं यहाँ पे कहीं आपको मिलता होगा देखने को, ठीक है। तो देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या है कि 3D पैकिंग में, जैसे कि मैंने एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से की स्क्वायर पैकिंग में, ठीक है। अब मैंने इसको 3D पैकिंग में बनाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ये जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब बात आती है जेड एक्सिस, क्योंकि 3D डायमेंशन में हमें क्या चाहिए, जेड एक्सिस। तो मान लो कि ये मार्कर हो गया, ये मार्कर जो हुआ हमारा एक्स एक्सिस का है, और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस का है। अब इसमें एक्स और वाई तो मिल गया, लेकिन जेड क्या है, तो जेड यहाँ है। ये रहा हमारा z एक्सिस, ऐसे टो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया हमारा x एक्सिस, ये ब्लू वाला x एक्सिस, ये ब्लैक वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है y एक्सिस, और ये जो हमारे सामने आ रहा है ऐसे, ये रहा वो क्या है z एक्सिस। ये x, ये y और ये z। अब यहाँ पे z कैसे बनाएंगे एक्सिस, तो मैं क्या कर देता हूं कि इस एटम के ऊपर जेड एक्सिस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इस एटम के ऊपर मैं, इस एटम के ऊपर एक एटम रखता हूं, ऐसे छोटा सा रख देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अब ऐसे ही इसका लेयर बनता जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब एक हाथ हो गया, ठीक है, ये हाथ का लेयर हो गया, और इस हाथ के लेयर में मैंने एक और हाथ रख दिया, फिर एक इसके ऊपर हाथ, फिर इसके ऊपर हाथ, फिर उसके ऊपर हाथ। सेम टू सेम क्या हो रहा है, एक एटम ऐसे था, फिर उसके ऊपर एक एटम, फिर उसके ऊपर एक एटम, ऐसे एटम्स की अरेंजमेंट हुई। अब यहां से देखेंगी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 6। भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं इसके पहले ही बताया, ध्यान से देंगे। जैसे मान लो कि मैंने किसी एक एटम को कंसीडर कर दिया, इस एटम को मैंने मान लिया, ठीक है। तो इस एटम को देखेंगे तो ये एटम इसके कांटेक्ट में है, ये एटम इसके कांटेक्ट में है, ये एटम इसके कांटेक्ट में है, फिर से ये एटम इसके कांटेक्ट में है कि नहीं। ये एटम इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, 4 कांटेक्ट में अभी हमें दिख रहा है। लेकिन बात आती है 6 कांटेक्ट में चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है प्लस 3D डायमेंशन है। तो देखेंगे कैसे, अगर इस प्रकार से एक और लेयर आ जाए, उसके नीचे भी लेयर आ जाए, अगर अरेंजमेंट हो, जैसे ये मैं अभी बताया कि ये हाथ हो गया, उसके ऊपर हाथ, उसके नीचे हाथ, ऐसे कुछ रहा, तो ये अगर सीधी सी एक ये प्लेट में है, अभी मान लो कि ये लड्डू अभी सजा हुआ है, इसका फर्स्ट लेयर है, उसका एक लड्डू अभी 4 एटम के कांटेक्ट में है। जस्ट इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक ऐसे ही लेयर होगा, ये मिडिल वाला लेयर है, तो जस्ट इसके नीचे देखा जाए तो एक ऐसे ही लेयर होगा, तो उसमें का एक लड्डू इसके साथ सटेगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर इसके ऊपर भी एक लेयर है, तो उसके ऊपर का भी एक लेयर ऐसे ही है, तो उसमें का भी एक एटम, एक लड्डू इससे सटेगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 6। बात समझ में रहा है ना, ये एक लेयर हो गया, उसका एक एटम जो 4 एटम से घिरा हुआ है, 4 एटम के कांटेक्ट में है। इसके नीचे जाएंगे तो एक लड्डू सटेगा, एक लेयर है, इसके नीचे भी ऐसे ही एक लेयर होगा, तो उसका भी लड्डू इसके साथ इसमें सटेगा। फिर इसके ऊपर भी एक लेयर से अरेंजमेंट हुई है एटम्स की, लड्डू की, तो उसका भी एक एटम क्या होगा इसके साथ सटेगा। बात क्लियर हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, ये 4 और उधर का 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितना हो रहा है 6। अब जो बात आती है कि ए बी की, तो देखेंगे तो ये दोनों केस में जो होता है ना, ये जो ए बी सी और ए बी केस में जो दोनों होता है ना, वो 2D हेक्सागोनल पहले ड्रॉ करता है, 2D हेक्सागोनल होता है, 2D हेक्सागोनल, ठीक है। ये दोनों केस में मैंने पहले से ये ड्रॉ किया हुआ है ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके कुछ ऐसे ड्रॉ किया हुआ है 2D हेक्सागोनल में, ठीक है।
ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो हमारा लेयर क्या हो गया, ये तो हमारा ए वाला लेयर हो गया, ये क्या हुआ, ए वाला लेयर हो गया। अब मान लेते हैं ऐसे, अब एक बात ध्यान दें, ऐसे अब ये नहीं समझेंगे कि इसका जो एटम होगा वो दूर दूर पे होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैं ऐसे बताने के लिए, समझने के लिए ऐसे किए हैं कि एक एटम और उसके बीच यहाँ पे एक एटम, यानी इस एटम के बीच में डिस्टेंस, इस एटम के भी बीच में एक डिस्टेंस। मैं इसका कारण बताऊंगा प्लस इसका यूज भी बताऊंगा। तो कुछ इस टाइप की मैंने अरेंजमेंट की है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि अगर ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट होता है, अगर ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट होता है एटम्स की, ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट होता है तो अगर देखेंगे तो इसके बीच में एक एटम दिखाई देगा कि नहीं, बात समझेंगे ध्यान से। अगर ऐसे ही एक अरेंजमेंट होते जा रहा है ऐसे ऐसे, तो एक बीच में देखेंगे तो एक एटम्स की दिखाई देगा ना। ऐसे ही कुछ सेम टू सेम ऐसे अरेंजमेंट हो रहा है तो बीच में भी देखेंगे तो एक एटम यहाँ पे होगा। जैसे मैंने मान लिया, जैसे यहाँ पे मैं ये एक एटम और इसके बीच में ये एक एटम। अब यहाँ के बीच का जो वॉइड है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल क्यों बोलेंगे यार, भाई साहब सीधी सी बात है, सीधी सीधी दिखाई दे रहा है कि एक, दो और ये तीन, तो तीन गो बॉल है तो तीन गो है तो ट्राइगोनल। बात समझ में आ रही है, ट्राइगोनल बोर्ड, ठीक है। अभी देखो ये ट्राइगोनल बोर्ड किस शेप में है। अब ऐसा ही अगर लेयर है तो इसके नीचे देखेंगे तो एक होगा, एक एटम इसके कांटेक्ट में होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूं इसको, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि ये एक एटम हो गया प्लस ये एक एटम हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एक और एटम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक एटम और है यहाँ पे, इसके बीच यहाँ से एक और एटम दिखाई देगा, छोटा सा एक और एटम दिखाई देगा, तो यहाँ पे एक और एटम, यानी कि कितने एटम हो गए, तो ये देखेंगे एक, ये रहा दो और ये रहा तीन और ये रहा बिचुआ का चार। चार एटम है तो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसी प्रकार यहाँ पे अरेंजमेंट कर देता हूं, मैं सब पे टी टी लिख देता हूं, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है, ये टी, ये टी, इस टाइप से। अब देखेंगे तो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे तो हमारा है लेयर, ये रहा कुचुक कुचुक, ये रहा कुचुक कुचुक कुचुक। मतलब इस टाइप्स की कुछ अरेंजमेंट है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा। ऐसे घचपच हो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, बस समझा जाए थोड़ा सा कि ये एक कुछ इस टाइप की पहले वाली जो हमारा फिगर था उस टाइप्स की अरेंजमेंट है, उसके ऊपर भी एक उसी टाइप्स की अरेंजमेंट है, उसके नीचे भी एक उसी टाइप की अरेंजमेंट है, इस टाइप्स की कुछ अरेंजमेंट हो रही है। तो अगर इस टाइप की अरेंजमेंट में अगर देखा जाए ऊपर से, अगर ऊपर से ऐसे झांक कर देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि कुछ इन तीनों लेयर के बीच में एक और एटम हमें दिखाई दे रहा है। तो इधर भूल जाएंगे, अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये रहा एक, ये दो, ये तीन, ये एक, ये दो, ये तीन और बीच वाला एक, चार। चार एटम है यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। बात समझ में रही है। ये रहा ए, ये बी और ये रहा हमारा ए और इसके बीच वाला बी। तो ए बी और बी, ए बी का स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ए बी का स्ट्रक्चर बन। अब इसके ऊपर बनाते जाओ, फिर से ए वाला, फिर से बी वाला, फिर से ए वाला, फिर से बी वाला, ऐसे बनाते जाओ बहुत बड़े में, तो क्या हो जाएगा हमारा 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बन जाएगा, ठीक है। 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जब बात आती है व्हाट अबाउट एफसीसी, फेस सेंटर क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या होता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड कब होंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जब कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो। कहने का मतलब तीन लेयर है, उसके ऊपर भी तीन लेयर है। मैं यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे मैं बना, एक ये लेयर, दो और ये रहा तीन। अब इसमें क्या करेंगे, इसके साथ एक ये रहा, ये दो
और ये रहा 3। अब इसके बीच में सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, तब इसके बीच में ये जो हमारा वॉइड दिखाई दे रहा है ना, अब ऐसे ही अगर लेयर बनाते जाए तो देखिए, तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगला एटम हमारा दिखाई नहीं देगा। तो नहीं देगा यानी कि यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है ना, वही तो है ऑक्टाहेड्रल, वही तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? फिर से समझेंगे। 3 का पहले बना देंगे, 3 लेयर का एटम, फिर उसके ऊपर 3-3 लेयर को बना देंगे। अगर ऐसे ही बनाते चल जाते हैं ऊपर, तो अगर ऊपर से देखेंगे तो उस हमारा जो वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड का जो अमाउंट होगा, जो उसका होल होगा, एकदम छोटा हो जाएगा, और हमें क्या होगा, जो अगला जो एटम है वो दिखाई नहीं देगा। तो वो दिखाई नहीं देगा यानी कि यही जो वर्ड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गया, जो कि 6 एटम को क्या क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि ऑक्टाहेड्रल क्या है, तो लो ना भाई, यही तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल, लो ना भाई, यही तो है, लो ना, यही तो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखो ना, ये रहा, 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 अब इनके बीच में एक बन गया। तो यही क्या होगा हमारे यहाँ पे, मैं बना देता हूँ, ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये रहा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे बहुत घचपच हो गया, लेकिन समझ लो, ठीक है? यही रहा हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? एबीसी 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 हो गई, ये ए लेयर है, फिर उसके बाद बी लेयर होगा, उसके बाद सी लेयर होगा, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट लेयर होंगे। ध्यान से रहेगा, ये अगर ए है बी है तो ये ए लेयर अलग होगा, बी लेयर अलग होगा। यहाँ पे ये ए लेयर था, अब बी लेयर का है, इसके बीच वाला, इसका बीच वाला, यहाँ पे क्या होगा, ये ए लेयर 3 गो था, फिर उसके ऊपर था बी लेयर, और उसके बीच वाला जो है वो क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल, वो है हमारा सी लेयर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? नोट कर लेंगे फटाफट, कर लिया? ओके। तो गाइस ये रहा हमारा पैकिंग के बारे में, ठीक है, और उसकी कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। तो पैकिंग ऑफ एटम्स और कोऑर्डिनेशन के बारे में रहा, ये रहा हमारा कुछ लेक्चर, और उसके बाद भी वीडियोस अभी हैं और आते रहेंगे। फिलहाल इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल इसको नोट करेंगे फटाफट।